ये केवल कहानी नहीं है, ये उस चेतना की गाथा है जो सावन में जागती है। जब बादल बरसते हैं, धरती शिव को पुकारती है, और जब कोई भक्त सच्चे मन से कहता है AUM नमः शिवाय तो भोलेनाथ उत्तर देते हैं, मैं जाग रहा हूं। आइए सुनते हैं शिवपुर की सच्ची कथा, जब सावन में खुद शिव प्रकट हुए। सावन में क्यों जागता है भोलेनाथ का असली रूप? सावन का महीना शुरू हुआ था। चारों ओर हरियाली थी। बादलों की गड़गड़ाहट और मंद बारिश वातावरण को भिगो रही थी। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उसी समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। राक्षसों ने तपस्वियों को सताना शुरू कर दिया था। यज्ञ हवन बिगाड़े जा रहे थे। प्रजा भयभीत थी। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से प्रार्थना की। ब्रह्मा बोले, इस समय केवल महादेव ही समाधान है। लेकिन शिवजी समाधि में थे। किसी की भी शक्ति नहीं थी जो उन्हें ध्यान से बाहर ला सके। तब मां पार्वती ने उपाय सोचा। उन्होंने अपनी शक्ति से सावन की वर्षा को बढ़ा दिया। उनके मन की व्याकुलता इस रूप में प्रकट हुई कि हर दिन हर दिशा में जल ही जल बरसने लगा। शिवजी की समाधि में कंपन हुआ। उन्होंने आंखें खोली। पार्वती सामने थीं। उन्होंने पूछा, देवी, क्या कारण है इस असंतुलन का? पार्वती बोली, प्रभो, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है। साधु संत दुखी हैं। आपकी आवश्यकता है। शिव ने त्रिनेत्र खोला। तीनों लोकों में शिव का असली रूप जाग उठा। तांडव करने वाला, रक्षक, संहारक और कृपालु। वर्षा की हर बूंद शिव के भीतर की ऊर्जा को प्रकट कर रही थी। उन्होंने अपना डमरू बजाया, गंगा ने वेग बढ़ाया, नंदी ने गर्जना की और भोलेनाथ उठ खड़े हुए। सावन की हर सोमवार को शिव ने एक एक अधर्मी का नाश किया। तपस्वियों को आशीर्वाद दिया। लोगों में विश्वास लौट आया। तभी से सावन का महीना शिव का प्रिय माना गया। कहा जाता है, इस महीने में शिव का असली रूप जागता है, जो भक्तों के लिए सौम्य है पर अधर्मियों के लिए प्रचंड। इसीलिए सावन में जल चढ़ाया जाता है, व्रत रखे जाते हैं और भोलेनाथ को सच्चे मन से याद किया जाता है, क्योंकि यही वह समय है जब वे जागते हैं अपनी पूरी शक्ति, करुणा और न्याय के साथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ ने जब पृथ्वी पर अधर्म का नाश करना प्रारंभ किया, तब उनका प्रत्येक कदम न्याय का प्रतीक बन गया। सावन की प्रत्येक रात शिव किसी नए स्थान पर प्रकट होते, कभी वन में, कभी किसी आश्रम में, कभी किसी जलप्रपात के पास। जहां भी राक्षस अत्याचार करते, वहां शिव का प्रचंड रूप प्रकट होता। त्रिशूल की एक ही नोक से उन्होंने अनेक असुरों का अंत किया। लेकिन शिव केवल संहारक नहीं हैं, वे करुणा के समुद्र भी हैं। एक दिन एक वृद्ध साधु कांपते हुए भोलेनाथ के सामने आया। उसने कहा, प्रभो, मेरे पुत्र को राक्षसों ने मार डाला। मेरा वंश समाप्त हो गया। शिव की आंखों से अश्रु छलक पड़े। उन्होंने मृत पुत्र को जीवन दान दे दिया। वह युवा चौंक कर उठा और शिव के चरणों में गिर पड़ा। शिव बोले, जो भक्त मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है, मैं उसके लिए मृत्यु को भी परास्त कर देता हूं। और रहते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को भोलेनाथ ने पृथ्वी पर अंतिम युद्ध किया। महाअसुर कालकेतु को हराने के लिए उन्होंने अपनी जटाओं से अग्नि प्रकट की। त्रिनेत्र से निकली ज्वाला ने कालकेतु को भस्म कर दिया। संपूर्ण देवलोक में जयकार हुई, हर हर महादेव। इसके बाद भोलेनाथ ने पुनः कैलाश की ओर प्रस्थान किया, लेकिन इस वचन के साथ, जब भी सावन आएगा मैं पुनः जागूंगा। जो भी सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसका मैं कल्याण करूंगा। आज भी हर सावन सोमवार को शिव की वही ऊर्जा भक्तों में दिखाई देती है। व्रत, उपवास, जलाभिषेक, ये सब केवल साधन है। असली पूजा है भक्ति, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना। और जब भी कोई भक्त श्रद्धा से AUM नमः शिवाय कहता है, भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं अभी भी जाग रहा हूं। हर हर महादेव। कैलाश लौटने के बाद भोलेनाथ पुनः ध्यान में लीन हुए। पर सावन की समाप्ति से पहले एक चमत्कारी घटना घटी। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम था वेदनारायण। उसके पास धन नहीं था, लेकिन श्रद्धा अनंत थी। हर सोमवार को वह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता, व्रत करता और AUM नमः शिवाय का जाप करता। उसकी पत्नी मृदुला और छोटा पुत्र सोम भी उसी भक्ति में लीन रहते। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, तालाब सूख गए और लोग गांव छोड़ने लगे। लेकिन वेदनारायण नहीं हटा। उसने सूखे कुएं से मिट्टी खोदकर बूंद बूंद पानी निकाला और भोलेनाथ को चढ़ाया। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, शिव तो कुछ कर नहीं रहे और तू अभी भी जल चढ़ा रहा है। वेदनारायण बोला, जब सावन जागता है
तो शिव भी जागते हैं। मेरा विश्वास अडिग है। वह अंतिम सोमवार था। आसमान साफ था, बादल का नामो निशान नहीं। वेदनारायण ने भूखे पेट जल चढ़ाया, मृदुला ने आंसू में भीगकर भजन गाया और सोम ने झप किया, ओम नमः शिवाय। तभी आकाश में गरज सुनाई दी। तेज बिजली खड़कने लगी। लोग चौंके। देखते ही देखते बादल उमड़ पड़े और वर्षा शुरू हो गई। सूखे खेतों में फिर से जीवन जाग उठा। कुएं भर गए, तालाब लहराने लगे। गांव वाले दौड़ते हुए वेदनारायण के घर आए। माफ कर दो वेदनारायण, हमें नहीं पता था कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है। उसी रात वेदनारायण को स्वप्न में शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, हे भक्त, तूने सावन में केवल जल नहीं चढ़ाया, तूने विश्वास चढ़ाया, भक्ति चढ़ाई। आज से यह गांव शिवपुर कहलाएगा और तेरे वंशज सदा सुखी रहेंगे। सुबह होते ही शिवलिंग से प्रकाश निकला और गांव की हर दिशा में फैल गया। अब वह गांव, जहां लोग सावन में शिव को भूले बैठे थे, भक्ति में डूब गया। हर हर महादेव। गांव शिवपुर में सावन का हर सोमवार अब उत्सव जैसा होने लगा था। बच्चे हर हर महादेव के उद्घोष के साथ गलियों में खेलते, स्त्रियां कांवड़ सजाती और पुरुष सुबह सवेरे शिव मंदिर में घंटा बजाते। वेदनारायण अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनका उत्साह आज भी वैसा ही था जैसे पहले सावन में था। वे गांव के लोगों को रोज एक बात कहते, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावन में शिव सोते नहीं, वो देखते हैं, परखते हैं और फिर कृपा बरसाते हैं। उसी साल की बात है, एक बाहरी व्यापारी उस गांव में आया। उसका नाम था सहस्त्र और वह घोर नास्तिक था। उसने देखा कि पूरा गांव एक शिवलिंग को पूजने में लगा है। उसने हंसते हुए कहा, क्या पत्थर पर जल चढ़ाने से खेत हरे हो जाते हैं? मैं तो तुम्हारी इस मूर्खता का मजाक उड़ाकर वापस जाऊंगा। गांव वालों ने उसे समझाया, लेकिन उसका हृदय अहंकार से भरा था। सावन का अंतिम सोमवार आया। सहस्त्र ने चुनौती दी, अगर शिव हैं तो आज रात मेरे साथ चमत्कार करें, वरना मैं सबको मूर्ख सिद्ध कर दूंगा। रात को वह शिव मंदिर के बाहर बैठ गया। बिजली चमक रही थी, हवा तेज हो चली थी, लेकिन शिव मंदिर शांत था। सहस्त्र मन में हंस रहा था। देखा, कोई चमत्कार नहीं हुआ। जैसे ही वह मंदिर से उठने को हुआ, तेज प्रकाश से मंदिर चमक उठा। शिव प्रकट हुए, आंखों में अग्नि, लेकिन मुख पर करुणा। उन्होंने सहस्त्र से कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे चुनौती दी। जान लो, मैं हर जगह हूं, हर रूप में हूं। जो श्रद्धा से मुझे देखता है, मैं उसका हो जाता हूं, लेकिन जो अहंकार से देखता है, उसे मैं भी नहीं दिखता। सहस्त्र कांपने लगा। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अंधा था, आपने मेरी आंखें खोल दी। शिव ने उसे उठाया और कहा, अब इस गांव को मत छोड़ना, यही तुम्हारा तपस्थल है। और शिव अंतर्धान हो गए। अगले दिन सहस्त्र ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर के विकास और गांव के कल्याण के लिए समर्पित कर दी। और तभी से एक कहावत चल पड़ी, जहां श्रद्धा हो वहां शिव मौन भी बोलते हैं, जहां अहंकार हो वहां शिव तांडव करते हैं। और सावन वो महीना है जब दोनों रूप, कृपा और संहार, जागते हैं। आज भी जब सावन आता है, शिवपुर की ध्वनि गूंजती है, भोलेनाथ जागे हैं, अब अंधकार मिटेगा। शिवपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वह आस्था का तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से श्रद्धालु वहां सावन में आने लगे। हर वर्ष सावन का महोत्सव और भव्य होता गया। वेदनारायण अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनका अंतिम समय निकट था। एक दिन उन्होंने अपने पोते आदित्य को पास बुलाया। बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इस गांव की आत्मा भोलेनाथ है। जिस दिन लोगों की भक्ति केवल रीतियों तक सीमित हो जाएगी, उस दिन यह भूमि केवल नाम की शिवपुर रह जाएगी। तू वचन दे कि तू भक्ति की असली लौ जलाए रखेगा। आदित्य ने आंखों में आंसू भरकर कहा, दादा, मैं आपकी अंतिम सांस तक शिव की सेवा करूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, सावन में शिव के असली रूप को जागृत रखूंगा। वेदनारायण ने मुस्कुराकर आंखें मूंद लीं। उसी रात उन्होंने महादेव का नाम लेते हुए शरीर त्याग दिया। उस वर्ष सावन की पहली रात्रि को एक चमत्कार हुआ। मंदिर के शिवलिंग पर स्वतः जल चढ़ने लगा। कोई मनुष्य वहां नहीं था, लेकिन शिवलिंग से शीतल धारा बह रही थी। पूरा गांव जाग उठा। सब लोग मंदिर पहुंचे। भक्त चौंके। शिवलिंग से गूंजती आवाज आई, वेदनारायण का तप अमर है। जब तक इस भूमि पर भक्ति जीवित है, मैं हर सावन यहां जागता रहूंगा। अब आदित्य ने मंदिर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह केवल पूजा ही नहीं करता, बल्कि गांव के हर निर्धन को भोजन, वस्त्र और शिक्षा भी देता। उसने कहा, शिव की सच्ची पूजा किसी मूर्ति से नहीं, किसी भूखे को खाना खिलाने से होती है, किसी रोते को हंसी देने से होती है, और किसी टूटी आशा को थाम लेने से होती है।
उस वर्ष शिवपुर में कोई भूखा नहीं सोया, कोई उदास नहीं रहा। एक दिन एक बूढ़ा फकीर गांव आया। किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसने आदित्य से कहा, बेटा, मुझे एक रोटी चाहिए और एक छांव। आदित्य ने हंसते हुए कहा, आपको रोटी नहीं पूरी थाली मिलेगी और छांव नहीं एक घर मिलेगा। फकीर मुस्कराया, उसकी आंखें चमकीं और वह बोला, जब तक ऐसे सेवक हैं शिव कभी नहीं सोएंगे। मैं तो बस देखने आया था कि क्या अब भी सावन मुझे जगाता है या नहीं। तो ये समस्या ज्ञाता थी और वह फकीर अदृश्य हो गया। आदित्य समझ गया, स्वयं भोलेनाथ आए थे भक्ति की परीक्षा लेने। अब हर साल शिवपुर में सावन केवल व्रत और जलाभिषेक का नहीं बल्कि सेवा, सच्चाई और करुणा का महीना बन गया। और इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, जब दुनिया सो रही होती है सावन में शिव जागते हैं, और जब कोई सच्चे दिल से पुकारता है हर हर महादेव, तो महाकाल स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। सावन का अंतिम सोमवार फिर आया था। शिवपुर एक बार फिर भक्ति की रोशनी में नहाया हुआ था। मंदिर के चारों ओर भक्तों की कतारें लगी थीं। आदित्य अपने दादा वेदनारायण की तरह अब सभी के लिए पथ प्रदर्शक बन चुका था। लेकिन उसी सावन में एक नई परीक्षा आने वाली थी। गांव के पास एक बड़ी कंपनी खदान की खुदाई करने पहुंची। उन्हें बताया गया कि शिवपुर की जमीन के नीचे सोने की खान है। कंपनी के अधिकारी आए और आदित्य से बोले, अगर आप हमें मंदिर की पहाड़ी खाली करवा दें तो हम पूरे गांव को करोड़ों का मुआवजा देंगे। गांव के कुछ लोग लालच में आ गए। उन्होंने कहा, शिव तो हर जगह है, मंदिर कहीं और बन जाएगा। पहले कभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब क्यों विरोध। लेकिन आदित्य अडिग था। उसने केवल एक वाक्य कहा, यह केवल पत्थर नहीं है, यहां शिव का जागृत रूप निवास करता है। इस भूमि को छोड़ना केवल मंदिर को नहीं, अपनी आत्मा को खो देना होगा। कंपनी ने गांव वालों को और भड़काया। कुछ ने मंदिर में आना छोड़ दिया। आदित्य अकेला रह गया। वर्षा कम होने लगी थी, सावन फीका पड़ने लगा था। गांव वालों में डर था, कहीं इस बार भोलेनाथ रूठ न गए हों। आदित्य अकेला मंदिर में बैठा पूरी रात एयूएम नमः शिवाय का जाप करता रहा। और फिर सावन की अंतिम रात, बिजली कड़की, आकाश से गर्जना हुई, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिवपुर के आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिव का विराट स्वरूप आकाश में दिखाई दिया। त्रिशूल उठाए, जटाओं से गंगा बहती, तीसरा नेत्र प्रज्वलित। शिव का गगन भेदी स्वर गूंजा, जिस भूमि पर सच्चा भक्त डटा हो वहां मैं स्वयं पहरेदार बन जाता हूं। अगले ही क्षण जमीन हिलने लगी। कंपनी की सारी मशीनें अपने आप बंद हो गईं। खुदाई की जमीन में दरारें पड़ गईं। एक स्वर्णिम नाग निकलकर आकाश में विलीन हो गया। कंपनी भाग गई। गांव वाले दौड़कर मंदिर आए। सबने आदित्य के चरण पकड़े। हमें क्षमा करो, हमने शिव को केवल मूर्ति समझा। आपने दिखा दिया कि वे आज भी जीवित हैं। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो सावन का चमत्कार है। तभी शिवलिंग से एक धीमी आवाज आई, जहां श्रद्धा, त्याग और संकल्प होता है वहां शिव कभी नहीं सोते। हर सावन मैं केवल मंदिरों में नहीं भक्तों के हृदय में जागता हूं। आज भी सावन आते ही शिवपुर की हवाओं में वो दिव्यता महसूस होती है। और रात को जब सारी दुनिया सोती है तो शिवपुर की मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठती हैं, जैसे कोई कह रहा हो, मैं जाग रहा हूं। सावन बीत गया था, लेकिन शिवपुर में उसकी अनुभूति अब भी जीवित थी। मंदिर में अब पहले से भी अधिक श्रद्धा थी। आदित्य हर दिन गांव वालों के साथ यज्ञ करता, शिव तांडव स्तोत्र गाता और सबसे कहता, सावन तो चला गया लेकिन शिव अब यहां से कभी नहीं जाएंगे। पर शिव के भक्त जहां उजाला फैलाते हैं वहां अंधकार भी चुनौती बनकर आता है। एक रात की बात है, मंदिर के बाहर एक रहस्यमयी धुंध छा गई। गांव के लोग गहरी नींद में थे। आदित्य को अचानक सपना आया, मंदिर के शिवलिंग पर कोई साया मंडरा रहा है। वह तुरंत उठा, दीप जलाया और मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर के भीतर एक काली छाया खड़ी थी, एक राक्षसी रूप। उसका नाम कृमिलासुर था, एक पुराना असुर जो सदियों तक बंदी रहा लेकिन अब पृथ्वी पर लौट आया था। उसने कहा, तुम्हारे शिव ने मेरे पूर्वजों को नष्ट किया था, अब मैं उनकी संतान से बदला लूंगा। इस शिवलिंग को नष्ट कर दूंगा और इस भूमि को श्मशान बना दूंगा। आदित्य डरा नहीं। उसने शिवलिंग से लिपटकर कहा, जब तक मेरी सांसें हैं कोई शिव को स्पर्श नहीं कर सकता। मैं मिट जाऊंगा लेकिन तुम्हें एक पत्थर भी नहीं छूने दूंगा। कृमिलासुर हंसा, एक मनुष्य मुझसे क्या लड़ेगा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, शिवलिंग से प्रकाश फूटा। मंदिर कांप उठा।
घंटियां अपने आप बज उठीं। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। उनके नेत्र अग्नि की तरह जल रहे थे और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। शिव बोले, भक्त की रक्षा करना मेरा धर्म है। तू मेरा शिवपुर छूने चला है, मैं तुझे वहीं भेजूंगा जहां तेरा अहंकार जन्मा था। अंधकार में एक क्षण में शिव ने त्रिशूल चलाया। कृमिलासुर ध्वस्त हो गया, उसकी छाया जल गई और हवा स्वच्छ हो गई। आदित्य शिव के चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ ने उसका माथा सहलाया और कहा, तू अकेला नहीं था, मैं तेरे भीतर था। तू जागा इसलिए मैं भी जागा। उस दिन के बाद मंदिर के बाहर एक नया शिलालेख जोड़ा गया। जब भक्त डरता नहीं तो भगवान देर नहीं करते। अब हर साल सावन के बाद शिवपुर में रक्षक शिव महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें न केवल पूजा होती है बल्कि लोगों की सेवा, शिक्षार्थियों की सहायता और असहायों के लिए रात्रि अन्नदान भी होता है। क्योंकि शिवपुर के लोग अब ये जान गए थे, भोलेनाथ सावन में केवल जागते नहीं, वो यहीं रहते हैं, हर धड़कन में, हर दीप में और हर उस दिल में जो सच्चा हो। और जब कोई सच्चा भक्त कहता है AUM नमः शिवाय, तो शिव उत्तर देते हैं, मैं यहीं हूं। हर हर महादेव। साल बीतते गए। आदित्य वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनका तेज वैसा ही था जैसे सावन की पहली बूंद में छिपी हुई गूंज हो। अब मंदिर पहले से भी भव्य था। शिवपुर में स्कूल, गौशालाएं और भक्ति केंद्र खुल चुके थे। लेकिन आदित्य को एक चिंता खाई जा रही थी। मेरे बाद कौन? उसका पुत्र व्यापार के लिए नगर चला गया था, भक्ति से दूर हो गया था। लेकिन उसका पोता, एक 7 वर्षीय बालक, नाम था शौर्य, बिल्कुल अपने परदादा वेदनारायण जैसा था। शौर्य दिन भर मंदिर में बैठकर भजन गाता, बेलपत्र साफ करता और अपने छोटे से हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाता। एक दिन आदित्य ने उसे गोद में बैठाकर पूछा, शौर्य, तुझे क्या चाहिए? बालक बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस भोलेनाथ मुझसे बात कर लें एक बार। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस नन्हे में तू ही बस जा। कुछ दिन बाद सावन फिर लौटा, लेकिन इस बार बादल नहीं बरसे। सूखा पड़ने लगा, मंदिर खाली रहने लगा। लोग निराश थे, शायद इस बार शिवपुर पर कृपा नहीं होगी। उस रात शौर्य अकेला मंदिर में बैठा था। बिजली चमकी, आसमान गरजा। बालक ने आंखें मूंद लीं और फूट फूट कर रो पड़ा। भोलेनाथ, सब कहते हैं तू अब नहीं जागता, क्या वो सही है? तू मुझसे एक बार बात क्यों नहीं करता? शिवलिंग से धुआं उठा और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, गले में सर्प और मुख पर करुणा। भोलेनाथ स्वयं सामने थे। उन्होंने शौर्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं यहां हर सावन जागता हूं, लेकिन मैं तब दिखता हूं जब कोई अपने आंसू नहीं, अपना प्रेम मुझे अर्पित करता है। शौर्य ने कहा, पर कोई मानता नहीं बाबा, सब कहते हैं तू कहानी बन चुका है। शिव बोले, तू सिर्फ भजन गा, मैं हर स्वर में उत्तर दूंगा। तू सेवा कर, मैं हर हाथ में दिखूंगा। जब तू अकेला भी होगा तब भी तुझे मेरी जटाओं की छाया महसूस होगी। उस क्षण मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगीं। सूखा गांव में बरसात में बदल गया। हवा में गंध फैली, बिल्वपत्र, गंगा जल और भक्ति की। गांव वाले दौड़े आए। देखा, मंदिर में दीपक जल रहे थे और शौर्य शिवलिंग से लिपटा हुआ मुस्कुरा रहा था। उस दिन आदित्य ने घोषणा की, आज से शिवपुर का नया रक्षक मिल गया है। यह बालक नहीं, शिव का उत्तराधिकारी है। यह शौर्यनाथ कहलाएगा। अब शिवपुर में हर सावन बाल भक्ति सप्ताह मनाया जाने लगा, जहां बच्चे मंदिर की सेवा करते, गीत गाते और शिवपुर की कथा सीखते। और शौर्य हर दिन शिवलिंग से कहता, बोलो ना भोलेनाथ, आज क्या करना है? और हवा में कानों को सुनाई देता एक उत्तर, जो तू करेगा वही मैं करूंगा। मैं तेरे भीतर हूं। क्योंकि शिव आज भी जागते हैं, हर शौर्य, हर आदित्य, हर वेदनारायण के रूप में, हर उस दिल में जो सावन से पहले ही भीग जाता है। और यही है सावन का रहस्य। शिव केवल पूजे नहीं जाते, वो जिए जाते हैं। अगली कड़ी में जानिए, जब शिव को भक्त की पुकार ने रुला दिया और फिर बदला पूरे गांव का भाग्य। वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव लिखिए और अगले भाग के लिए जुड़े रहिए एक कदम धर्म के साथ।